नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर प्रोफेसर। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हाथरस में हुए विषय के बारे में है। हाथरस में एक रेप हुआ था तकरीबन 1 महीने पहले, और अब मैं उस पूरी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आंखें बंद करके जो विक्टिम है इस पूरे केस में मनीषा, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पूरी जो बात है 14 सितंबर को स्टार्ट हुई जब मनीषा अपनी माँ के साथ खेतों में घास काट रही थी। उनकी माँ का कहना है कि 4 लोग उन्हें उस मनीषा को ड्रैग करके लेके गए, उसके साथ रेप किया, और जब मनीषा ने इसका विरोध किया, रोकने की कोशिश की, तो उसकी ज़ुबान काट दी। जो 4 नाम बताए गए उनका नाम मनीषा ने हॉस्पिटल में 22 सितंबर को बताया। 4 नाम में शामिल है रामू, लवकुश, रवि, संदीप, जिसमें मेन एक्यूज संदीप पाए गए हैं। तो सबसे पहले मनीषा को चांदपा पुलिस स्टेशन लिया गया। उनकी मां का कहना यह है कि वहां पर पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें ह्यूमिलेट करके वहां से भेज दिया। उसके बाद मनीषा को अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ सबमिट किया गया। उनका वहाँ इलाज हुआ, पर जैसे जैसे उनकी जो स्थिति है वो बिगड़ती गई तो वहाँ से उन्हें शिफ्ट कर दिया दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनकी डेथ होगी 29 सितंबर को, और उसी रात को उनके शव को जला दिया गया। अब फैमिली ये क्लेम करती है कि उनका कंसेंट नहीं था, उनको बिना पूछे मनीषा का शव जो है जलाया गया। जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फैमिली को बताया था। ये पूरी घटना ने पॉलिटिकल जो है टेंशन्स क्रिएट की जब पता चला कि मनीषा का शव बिना उनकी फैमिली के कंसेंट के जलाया गया है। भीम समाज पार्टी जो है एक दलित ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें भी होम अरेस्ट किया गया ये कहकर कि वो दंगे करेंगे, फसाद करेंगे। ये पूरा जो हादसा है वो पॉलिटिकल कवरेज में तब आया जब फॉर्मर जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने कोशिश की कि वो विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिली है, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। यूपी सरकार ने उन्हें मना कर दिया गया, कारणवश बताए नहीं गए, उन्हें डिटेन कर दिया गया। यूपी की गवर्नमेंट ने अपने बचाव में इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी बयान दिए। उन्होंने 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, उनमें से एक एसपी भी थे। हाथरस के एसएसपी ने चांदपा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उन्हें पुलिस लाइंस में भेज दिया गया ये कह के कि उन्होंने स्थिति में सही तरह से एक्ट नहीं किया। इसी बीच ग्रुप सामने आया जिन्होंने एक्यूज्ड की समर्थन में रैली निकाली। ये रैली जो है राजवीर सिंह पहलवान जो एक एक्स एमएलए है बीजेपी के, उनकी तरफ से निकाली गई, जिनका मानना ये है कि ये जो पूरी जो घटना है ये एक जाल बुना गया है। ये जो एक्स एमएलए राजवीर सिंह पहलवान है ये एक ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जो एक्यूज्ड हैं वो भी ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा कि जो एक्यूज्ड हैं वो दोषी नहीं है, अगर वो दोषी होते तो वो भाग जाते। उन्होंने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका मानना यह भी है कि ये जो घटना हुई है जिसमें मनीषा की मृत्यु हुई है, इसका दोष वो फैमिली को ही लगाते हैं। सीबीआई ने जो है जांच स्वीकार की है। सीबीआई ने जो जांच ली है वो विक्टिम के ब्रदर के बेस पे ली है। विक्टिम के ब्रदर ने चांदपा पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई थी, जहां पर विक्टिम के ब्रदर ने कहा था कि उनकी बहन की मृत्यु मेन एक्यूज संदीप के कारण हुई है। सीबीआई ने जो जांच शुरू की है वो एज एन अटेम्प्ट टू मर्डर ही स्टार्ट की है, और वो एफआईआर के बेस पे स्टार्ट हुई है। यूपी सरकार ने इसी के बीच में विक्टिम है उनको 25 लाख का मुआवजा प्रोवाइड किया, प्लस एक जूनियर असिस्टेंट की नौकरी भी प्रोवाइड की, प्लस एक जो है मकान की घोषणा की। हाथरस की घटना को लेकर अभी तक सिर्फ इतनी ही घटनाएं सामने आई हैं। अगर कोई फ्यूचर में कोई घटना सामने आती है जो मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके सामने। अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि सच्चाई क्या है। देखिए, जो अगर राजवीर सिंह पहलवान की बात सुने तो फैमिली दोषी है, और फैमिली की बात सुने तो वो 4 जो एक्यूज हैं वो दोषी हैं। अब सत्य कैसे पता चलेगा? बात जो भी हो, रेप हो या ना हो, अगर रेप है तो फ्यूचर में कैसे रोका जाए, ये सवाल है। देखिए, अब हर बार हम पुलिस को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। पुलिस का काम है ऑर्डर्स फॉलो करना।
जो छोटे लेवल का पुलिस वाला होता है वो बड़े ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो करता है और सेम गोज़ फॉर बिग ऑफिसर, वो पॉलिटिशियन का ऑर्डर फॉलो करता है। तो लास्ट में बात जो आती है वो गवर्नमेंट पे आती है, प्रशासन पे आती है कि वो स्थिति को कैसे झेलते हैं। अब हर बार आप 25 लाख दे के या कोई नौकरी प्रोवाइड करके इन चीज़ों से नहीं भाग सकते। आपको लॉ चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। आपकी स्क्रीन में काफ़ी पिक्स आ रही होगी जिसमें मैंने बताया है कि कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस अपराध का दंड एग्जीक्यूशन है, वहाँ फांसी हो जाती है, वहाँ फास्ट कोर्ट में इसका नतीजा निकलता है और विद इन वीक्स इसका रिजल्ट आके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अगर जो एक्यूज है वो दोषी पाया जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो ऐसी सोच रखते हैं उनकी मानसिकता यही है कि हमारे साथ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल की सज़ा हो जाएगी, वो भी अगर हुई तो इस मानसिकता को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हर बार नया लॉ लाने से कुछ नहीं होता, बट फॉर रेप, जब रेप जैसे मुद्दे की बात आती है तो देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट लॉज। हमारे संविधान में काफ़ी लॉज हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पर रेप के केसेस में एक ऐसा लॉ चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, जिस लॉ को सुनकर ऐसी मानसिकता वाले लोग डरें। हमारे यहाँ पर लोगों में डर नहीं है। अगर मैं दूसरा जो इसका उपाय है वो मेरे हिसाब से ये है कि अवेयरनेस। अगर हम बात करें, अगर 100% पीपल जो हैं पढ़े लिखे हैं तो उन 100% में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो भी किसी कारणवश पढ़ते हैं। कोई IAS के लिए पढ़ रहा है, कोई बैंक के लिए पढ़ रहा है, किसी नौकरी के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री, हर नागरिक जो है उसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसे अवेयर होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हमने ही आगे जाके वोट देने होते हैं। होता क्या है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, लास्ट में जब वोट आते हैं वो कैंपेन करते हैं, कोई जाति के बेस पे लड़ रहा है, कोई धर्म के बेस पे लड़ रहा है, काम के बेस पे नहीं लड़ते क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है। अवेयर करना चाहिए लोगों को। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें। और जिन लोगों को मैं जो लोग आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है तो आप कम से कम अपने जो आपका सर्कल है वहाँ पर अवेयरनेस कीजिए, वहाँ पर लोगों को बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पे ज़रूर काम करेंगे। अभी तक के लिए इस पूरी घटना में बस इतना ही था। अगर फ्यूचर में कोई न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। अभी के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।